Hi guys, welcome back to my channel. This is a girl Mitali again. So today I am back with another video, but this one is a story time because बहुत दिन हो गए भाई मैंने story time नहीं किया and मैं थोड़ा सा बोर हो गई थी वो वाली videos बना बना के #mythstalk वाले episodes डाल के so I thought एक बीच में story time डालते हैं कुछ दिन पहले मुझे एक अपना लाइफ का फेज याद आया मोर ओवर एन इंसिडेंट याद आया so मैंने सोचा क्यों ना मैं उस पर स्टोरी टाइम बना दूं बिकॉज मेरे को बहुत मजा आता है बताए स्टोरी टाइम बनाने में या कुछ चीजों के बारे में बात करने में सो या व्हाई नॉट डू दैट सो या लेट्स बिगिन सो पहले मैं बता दूं मैं कोई भी नाम मेंशन नहीं करने वाली बट या दिस इज अ ट्रू स्टोरी विच हैपेंड विद मी एंड मेरे को एक्चुअली ये बात बहुत ही कुछ दिन पहले याद आई बिकॉज स्नैपचैट पे वो होता नहीं ऑप्शन जिसमें आता रहता है 2 years ago 3 years ago का स्नैप आता है एंड यू जस्ट गेट रिमाइंडेड कि ओ माय गॉड ये भी किया था 2-3 साल पहले तो वही चीज हो रही थी एंड मेरी एक गैलरी में स्नैप पड़ा था उस दोस्त का मेरे सो आई थॉट कि क्यों ना उस पे मैं वीडियो ही बना लूं बिकॉज मुझे पूरी चीज याद आ गई थी उससे सो या लेट्स गो एंड दिस इज नॉट अ फिजिकल फाइट कोई मैंने किसी से जाके लड़ाइयां नहीं की है दिस इज जस्ट लाइक अ friendship fight major one which I have ever had in my entire life so मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि कैसे मैं उस बंदी से मिली कैसे मैं उसकी दोस्त बनी एंड कैसे फिर मैं उसकी दुश्मन भी बन गई इफ आई बिगिन फ्रॉम द स्टार्टिंग तो ये 11th क्लास की बात है मोस्टली चीजें मेरे संग 11th या 12th में ही हुई है 10th तो मेरा मोस्ट ओवर कोविड में सो 11th की बात है ये मेरा हाफ 11th गुजर गया था कोविड में बट उसके बाद जब मैं स्कूल गई तो ऑब्वियसली बात है न्यू सेक्शन था सो मैं किसी को नहीं जानती थी ज्यादा कुछ नहीं जानती थी हाँ कुछ लोग थे जिनका मैं चेहरा भी जानती थी और उनका नाम भी जानती थी और कुछ ऐसे भी थे जो मेरे पुराने 1-2 दोस्त बट फिर मैं जाना शुरू किया मैंने एंड ये मुझे बंदी मिली इसका नाम मैं क्या रखूं लेट्स कॉल हर स्नेहा बिकॉज ऐसा कोई नाम का कोई मेरा दोस्त नहीं रहा है आज तक मैं बताऊं तो ये मुझे बंदी मिली स्नेहा इन द क्लासरूम एंड ये लास्ट बेंच पे बैठी थी एंड लेट मी टेल यू मैं थोड़ा ना किसी से भी मिलती हूँ तो मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ मैं ऑब्वियसली बहुत ज्यादा शाय हो जाती थी अब तो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है बट पहले तो बहुत शाय हो जाती थी मैं जब मैं इससे मिली तो इसकी वाइब काफी ऐसे एक्सट्रोवर्ट थी सो मैं थोड़ा सा इजिली इससे घुल मिल गई मुझे लगा कि अच्छा मुझे कॉन्वर्जेशन नहीं स्टार्ट करनी पड़ रही है मुझे लीड नहीं लेनी पड़ रही है शी इज एबल टू डू दैट तो वो मुझे कहीं ना कहीं ईजी लगा फ्रेंडशिप करने में एंड ये ना 2 और लड़कियों के संग ऑलरेडी फ्रेंडशिप में थी लाइक एक ट्रायो था इन तीनों का एंड ये मुझे बाद में पता चला कि इन तीनों में भी इतनी कोई खास दोस्ती नहीं थी मुझे पहले लगा ये तीनों इतने अच्छे दोस्त हैं कहीं ऐसा तो नहीं मैं ऐसे इनके ग्रुप में घुस रही हूँ इससे बात कर करके बट ऐसा कुछ नहीं था शी ऑलरेडी टोल्ड मी कि हाँ हम लोग बात कर सकते हैं ये वो एंड बहुत ही स्वीट और बहुत ही ऐसे एक्सट्रोवर्ट हैप्पी बबली चीयरफुल चर्पी टाइप की एनर्जी थी उसकी कि ऐसा लगेगा कि तुम्हें बिल्कुल ऐसा फील करा देगी कि तुम बिल्कुल भी अनइनवाइटेड नहीं हो अनवेलकम्ड नहीं हो ऐसा लगेगा कि तुम पैदा ही उससे मिलने के लिए हुए थे सो दिस इज व्हाट शी मेड मी फील लाइक तब मैं बताऊं तो मैं कोरियन ड्रामास बहुत देखी थी तो मुझे कोरियन सीखने का भूत चढ़ा था एज यूजुअल हर किसी की तरह तो मैं वो कोरियन भी जानती थी तो उसने मुझे अपनी डायरी भी दी नोट्स दिए कि देखो मैं ऐसे ऐसे सीखती हूँ तुम भी ऐसे ऐसे कर सकती हो एंड सीखी तो मैंने 2 दिन नोट्स मैंने उसके भी शायद खो दिए थे या कुछ ऐसे ही था तो ये चीज हुई एंड दिस इज हाउ आई मेट हर ओके एंड धीरे धीरे मैंने उससे बातें करना शुरू किया मैं उन 2 दोस्तों को भी देखती थी जो इसके थे एंड लेट्स कॉल देम ए एंड बी ओके ऐसे ही बोल देते हैं ए एंड बी जो थे इसके दोस्त वो लोग देखते थे कि हाँ मैं इससे मिल रही हूँ उनसे मेरी इतनी दोस्ती नहीं थी शुरुआत में या इसने मेरा नंबर एक्सचेंज किया हम लोग थोड़ा बहुत उस पर बातें करते थे नोट्स भेजते थे के ड्रामास रिकमेंड करती थी मुझे एंड ये मेरे घर के भी बाजू में ही रहती थी लाइक थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहती थी एंड इसके जो दोनों दोस्त थे फिर मैं उनसे भी मिलने लग गई तो धीरे धीरे हम लोग बातें करने लग गए घर आने लग गए साथ में बिकॉज हम चारों का घर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे था तो इट्स लाइक कि एक पहले जाएगा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथे का घर है जैसे लाइन से था तो दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू एवरी डे कि चारों ऐसे आते थे और एक एक ऐसे बातें करते हुए आते थे एंड घर जाते थे बट धीरे धीरे मुझे नोटिस आने लगा कि ये जो लड़की थी स्नेहा इसका नेचर ही कुछ वियर्ड था ओके कभी
कभी ये कुछ भी बोल देती थी एंड इट यूज्ड टू गिव मी अ लिटिल ऑफ वाइब एंड मैंने एक्चुअली कुछ चीजें भी नोटिस करना शुरू किया कि कभी कभी ना ऐसा होता नहीं, तुम थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हो अगर सामने वाला बंदा कुछ भी बोल रहा है या बिना सर पैर की बातें कर रहा है, यू गेट अ लिटिल इरिटेटेड कि भाई चुप रहो, ठीक है। तो वो चीज होती थी मुझे, बट ऑब्वियसली मैं बोल नहीं पाती थी। एंड इसके जो दोनों दोस्त थे उन दोनों को भी यही चीज होती थी एंड दे यूज्ड टू बी क्वाइट अबाउट इट। वो ऐसे थोड़ा साइड आई एंड ऑल दे देते थे, बट आई वाज टू शाय टू से टू देम कि क्या तुम्हें भी ऐसा फील होता है, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम लाइक आउटसाइड द ग्रुप। ओके, तो इन तीनों को ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी था एंड फिर इन लोगों ने मुझे भी एक न्यू व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया था। आई गेस न्यू ही में ऐड किया था, एग्जिस्टिंग में ऐड किया था या न्यू में, आई डोंट रिमेम्बर, बट आई गेस न्यू में ऐड किया था, आई डोंट नो। तो हाँ, हम लोग ऐसे आते थे। अब क्या होता था, जैसे तुम घर आ रहे हो, ठीक है, 4 लोग चल रहे थे, ऐसा तो है नहीं चारों एकदम रोड के बीच में चलेंगे, क्योंकि हमारा स्कूल ज्यादा दूर नहीं था घर से, तो इट्स लाइक शॉर्टकट से आओगे तो तुम पहुंच जाओगे। तो 4 लोग ऐसे झुंड में तो चलेंगे नहीं तो 2 लोग एंड 2 लोग ऐसे चलते थे एक दूसरे के पीछे, लाइक दिस। सो दिस इज हाउ वी यूज टू वॉक। एंड क्या होता था, जब भी ऐसे चलना होता था तो जिस इंसान को, इस लड़की स्नेहा के संग चलना पड़ता था पेयर में, भाई किसी को नहीं चलना होता था। ओके, एवरीबडी यूज टू फील लाइक दूर रहो, इससे थोड़ा सा दूर रहो, एंड नो रीजन। ओके, ऐसा नहीं था कि वो कुछ वूडू चीजें कर रही है या कुछ ऐसे कर रही है कि तुम्हें लगेगा कि ओ माय गॉड हु इज शी, नहीं रहना मुझे, ऐसा कुछ नहीं था। बस मन ही नहीं करता था उससे बात करने का या उसके बाजू में चलने का। एंड कोई रीजन ही नहीं ढूंढ पाए एंड तक कि क्या ऐसा रीजन था। आई डोंट नो, उसकी मे बी एनर्जीज ऐसी थी, ऐसा लगता था कि हम तीनों साथ में चल रहे हैं बट उसको अकेले चलने दो। एंड एट दिस पॉइंट मुझे लग रहा था कि उसको रियलाइज होने लग गया था, बिकॉज उसके जो 2 दोस्त थे वो मेरे संग ज्यादा वाइब करने लग गए थे एंड उसको थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कराने लग गए थे। तो आई थिंक उसको वो चीज रियलाइज हो रही थी या उसको वो चीज फील हो रही थी, नोटिस कर रही थी वो यही चीज कि अब कहीं ना कहीं वो मुझसे बात करने लग गए थे उसकी जगह, वो मेरे से ज्यादा मजाक करते थे या चलते थे, तो हम लोग ज्यादा तीनों वाइब करते थे एंड वो थोड़ा सा लेफ्ट आउट हो जाती थी। एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर, जैसे बहुत बार क्या होता था, कुछ खेल रहे कुछ कर रहे, वो खुद से बोल देती थी, नहीं तुम लोग करो, मैं नहीं आ रही, नहीं नहीं तुम लोग करो, अरे मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। वो खुद ही लेफ्ट आउट रहती थी भाई। मैंने बोला कि चलो कहीं चलते हैं, खाने पीने इधर उधर चलते हैं, लाइक हमारे इधर एक वो है नाका, वहां जाते हैं, चलो कुछ करते हैं। तो वो खुद ही अपनी बोल रही कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी बोल के, और खुद ही लेफ्ट आउट हो गई। और अगले दिन तुम्हें ऐसा फील कराएगी कि तुमने हम मुझे छोड़ के तुम लोग चले गए और मेरे को नहीं लेके गए। व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई, तुमसे पूछा था। एंड दिस इज ट्रू, ओके, दिस इज हाउ शी यूज टू बिहेव। एंड जैसे हम लोग ना या तो पैदल आते थे बिकॉज घर के पास था स्कूल, तो मतलब ऐसा लगता था ठीक है पास में ही है, तब थोड़ा सा विंटर वाला भी सीजन चल रहा था, तो ये था ठीक है चलो वॉक हो गई ये वो, नहीं तो कभी किसी और कन्वेंस से चले गए, बट आते तो साथ पैदल थे। एंड शी न्यू दिस। स्टिल व्हाट शी यूज्ड टू डू, शी यूज्ड टू कम बाय साइकिल, एंड शी यूज्ड टू कम बाय साइकिल। एंड फिर वो वाला सीन हो जाता था कि 3 लोग पैदल चल रहे और एक साइकिल पे चल रहा है। अब भाई तुम कैसे साथ में चलोगे, फिर तुम खुद ही ऐसी हरकतें करते हो कि तुम लेफ्ट आउट फील हो जाए। सेम थिंग वो कोचिंग में भी होती थी। मैं मैथ्स की कोचिंग करती थी, तब बहुत पास में कोचिंग थी, लाइक लिटरली 2 मिनट की दूरी पे, 5 या 2 मिनट की दूरी पे ही कोचिंग थी। एंड वहां पे भी वो साइकिल से आती थी और फिर हम लोग ना वापसी में हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे इधर उधर जाते थे, कुछ ना कुछ खाने, कुछ ना कुछ टहलने, इधर उधर जाते थे। उसको ये चीज बहुत अच्छे से पता थी क्योंकि हम लोग बताते थे कि आज हम लोग ना कोचिंग के बाद यहाँ जाएंगे पहले से ही, तो उस हिसाब से हम लोग मतलब टाइम लेके आते थे, पैसे लेके आते थे। तो शी यूज्ड टू नो दैट, बट वो जानबूझ के उस दिन साइकिल से आती थी ताकि उसको साइकिल लेके चलना पड़े और हम तीनों साथ साथ में चले। एंड फिर वो कितना बेचारी बन पाए कि ओ माय गॉड मुझे लेफ्ट आउट फील करा दिया, क्या करूं मैं। तो वो चीज ना बहुत नोटिस होने लग गई थी एंड शी यूज्ड टू फील दिस थिंग। पहले मुझे लगा कि यार इसको ऐसा ना लग रहा हो कि इसको लेफ्ट आउट फील करा दिया, बट फिर मुझे लगा भाई वो खुद ही फील करना चाहती है, वो उसको खुद ही उसमें अच्छा लग रहा है। एंड फिर धीरे धीरे ना ऐसे ही क्या हुआ कि हम तीनों अच्छे दोस्त बनने लग गए, वो ए बी और मैं, और स्नेहा जो है वो थोड़ी सी साइड लाइन हो गई। एंड फिर वो थोड़ा सा 1-2 दिन कोचिंग भी कम आती थी, वो थोड़ा सा स्कूल भी 1-2 दिन कभी कभी, बहुत कभी कभी मिस कर जाती थी। वो स्कूल में भी लंच में कभी इधर कर रही है उधर कर रही है, ज्यादा तो मुझे भी सही से ध्यान नहीं है, बट हाँ मतलब थोड़ा बहुत वो साइड लाइन होने लग गई थी। एंड आई थिंक हम तीनों का ना एक ग्रुप भी बन गया था, बिकॉज
बिकॉज मेरी उन दोनों से कॉन्वर्सेशन हुई थी। दे टोल्ड मी दैट दे ऑल्सो डोंट लाइक इतना हर, ओके, कि इतना नहीं पसंद आ रही है वो उन्हें। तो हम तीनों का एक ग्रुप बन गया था। ऐसा नहीं था हम तीनों बिचिंग कर रहे हैं उसकी बैठ के, नेवर एवर, मुझे बिचिंग में मजा नहीं आता है, तो बिचिंग नहीं करते थे, बट हाँ एक अपना ओपिनियन रखते थे कि यार मुझे ना उसकी ये चीज थोड़ी कम पसंद आ रही है, इज इट जस्ट मी और आर यू ऑल्सो फीलिंग दिस थिंग। और फिर उस चीज पे हम लोग सोचते थे कि कैसे उसको कन्फ्रंट करें, ठीक है। तो ये चीज होती थी। एंड एक दिन मुझे याद है, मैं, ए और बी थे, वो नहीं आई थी उस दिन, हम तीनों थे, घर जा रहे थे। एंड उस दिन ए और बी में से किसी एक लड़की ने मुझे बताया कि उसको स्नेहा ने बोला है कि मिताली ना थोड़ा सा सोच के नहीं करती है चीजें, वो ना ऐसे ही बोल देती है कि चलो ना इधर चलते हैं उधर चलते हैं, अब बताओ ऐसे कोई इधर उधर जा सकता है क्या? भाई तुम जा सकते होगे, मैं तो नहीं जा सकती ना, तुम्हें सबका सोच के रखना चाहिए, ऐसे कैसे तुम रोज रोज इधर घूम सकते हो उधर घूम सकते हो। मैंने कहा मैं कब कह रही हूँ भाई कि इधर जाओ उधर जाओ। एक तो देखो, आई गेट कि मनी इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, मुझे खुद कम मतलब लिमिटेड ही पैसे मिलते थे कि ठीक है इसमें ही तुम्हें जो करना है इधर उधर करो। ऐसा नहीं है मैं रोज रोज बैठ रही हूँ इधर जा रही हूँ उधर जा रही हूँ। हाँ मैं थोड़ी सी रहती थी कि चलो इधर जाते हैं उधर जाते हैं, बट ऐसा नहीं था कि रोज जाना है। और तुम अगर मुझसे बोलोगे कि यार नहीं जा सकती मैं, ऐसा नहीं है मैं तुम्हें ये कहूंगी क्यों नहीं जा सकती, तुम ये हो क्या तुम वो हो क्या। नो ब्रो, इफ यू कम एंड टेल मी, या मेरे मुंह पे बोल दो जब मैं बोल रही हूँ कि चलो इधर चलते हैं, बोल दो भाई मैं नहीं जा रही, भाई वो बहुत एक्सपेंसिव जगह है, या यू नो जो भी चीज है, जस्ट से इट कि मैं रोज रोज नहीं जा सकती इधर उधर, खत्म। एंड यू आर सेइंग इट बिहाइंड माई बैक एंड मेकिंग मी लुक जैसे मैं तो कितना इनकंसिडरेट हूँ लोगों की फीलिंग से, या यू नो बहुत ही अजीब तरीके से उसने वो चीज बोली थी, ऐसा दिखाने के लिए कि मैं जैसे कितनी इधर-उधर खर्चे कर रही हूँ पैसे की, और लोगों का देख नहीं रही हूँ कि आई डोंट केयर कि तुम्हारा क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, मैं हूँ घूम रही हूँ तो तुम्हें भी घूमना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है यार। एंड मुझे याद है कि उस स्टेटमेंट के बाद ही उसने खुद एक न्यू फोन लिया था। एंड शी वाज लाइक कि हाँ नहीं मेरा मन था तो मैंने ले लिया ऐसी फोन, ये वो, मतलब वो बहुत ही ऐसे कॉन्ट्रडिक्टिंग चीजें करती थी। वो एक मोमेंट पे कुछ बोलती थी और नेक्स्ट मोमेंट पे जाके वही चीज करके आती थी। एंड मैं थोड़ी सी पागल हो गई थी कि क्या इंसान है, ओके। एंड उस पॉइंट में मुझे लगा मैंने इससे दोस्ती क्या सोच के की थी। एंड ऐसे बहुत इंसिडेंट्स होते थे, इवन कोचिंग में भी हम चारों साथ में पढ़ते थे, मैथ्स की कोचिंग में। इट यूज्ड टू बी लाइक अ गोलमाल वाली मूवी इन द कोचिंग। यार आई मिस दोस कोचिंग डेज। मैं ना मास्क लगा के हंसती रहती थी 24 घंटे, मतलब ऐसे मास्क लगाए और सर बता रहे कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या फिल करना है, और मैं मास्क लगा के हंसी जा रही हूँ, क्योंकि उससे 2 मिनट पहले मेरे दोस्त ने कोई जोक मारा होता था। तो इट यूज टू बी लाइक गोल्डन पीरियड, ओके। तो मतलब धीरे धीरे करके शी वॉज डूइंग थिंग्स विच वर लाइक टोटली वियर्ड, कि इसका कोई सेंस नहीं है, तुम खुद ही कर रहे हो, खुद ही विक्टिम बन रहे हो, खुद ही तुम कल्परेट भी हो, सब तुम खुद ही हो, ओके। यू आर लाइक द एंटायर मेन कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी, यू आर बिकमिंग इट, ओके। तो ये वाला सीन होने लग गया था। एंड हम तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती होने लग गई थी, क्योंकि कुछ भी वो वाला फैक्टर नहीं था कि खुद ही लेफ्ट आउट हो जाओ, फिर खुद ही ऐसा फील करा रहे हो कि तुम लोग मुझे अकेला छोड़ देते हो, ये वो, तो वो सब कुछ नहीं था, ठीक है। हम तीनों के बीच में नॉर्मल था सब। एंड धीरे धीरे ना हम तीनों से उसकी एनर्जीज नहीं सही जा रही थी, तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि काम करते हैं, अब उसको ना कन्फ्रंट कर ही देते हैं और बोल देते हैं कि भाई नहीं होगा अब ये, ठीक है। तो कैसे ना तैसे, कैसे ना तैसे, कैसे ना कैसे, व्हाटएवर, तो कैसे ना कैसे करके हम लोगों ने उसको बोला ये चीज बहुत ही, क्योंकि हम तीनों ही कॉन्फ्रंटेशन में इतने अच्छे नहीं थे, बट फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा था यार देखो जो चीज नहीं हो रही वो नहीं हो रही। तो उसको बोल दिया कि यार देखो ये चीज नहीं हो रही है, एंड आई डोंट थिंक हम लोग इतने अच्छे दोस्त रहेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ बोल दिया उसको, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, उसके मन में ये चीज आ गई थी कि जैसे मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, कि बिकॉज ऑब्वियसली वो तीनों दोस्त थे। एंड फिर उसको ये चीज आने लग गई कि अब उसकी जगह मैंने ले ली। एंड आई वाज लाइक यार ऐसा तो कुछ किया ही नहीं मैंने, मैं किसी की प्लेस क्यों लेना चाहूंगी भाई, तुम अपनी प्लेस पे हो मैं अपनी प्लेस पे हूँ, अब तुम अपनी प्लेस पे ही नहीं सही से टिक पा रहे हो तो मैं क्या करूँ। तो शी स्टार्टेड फीलिंग दिस थिंग, एंड मुझे वो ना वाइब आने लग गई थी कि उसके मन में काफी ज्यादा यू नो वो आ गया है कि मिताली ने मेरी जगह ले ली, ये वो। एंड ये चीज हुई। एंड फिर आई थिंक कुछ दिन हो गए थे, कुछ वीक्स हो गए थे, फिर आया एक दिन एक ट्रेंड चलता था कि सनग्लासेस पे ना तुम एफ ऑफ लिख दो, कि मतलब स्लैंग था एफ ऑफ, और फिर उसको ऐसे पहन के तुम ऐसे फोटोज खिंचाओ, रील्स बनाओ, दिस एंड दैट। एंड मैं ऐसा ये सब बहुत करती। तो मेरे पास एक रखा था सनग्लासेस ब्लैक कलर का, जो कि अभी भी मेरे पास रखा है, बट मेरा मन नहीं है दिखाने का। तो उस पे लिखा था एफ ऑफ, एंड मैंने ऐसे लगा
के ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसे फोटो डाली थी अपनी, एंड उस पे गाना था बैड गाय, कुछ तो लिरिक्स थी, एंड आई पुट इट लाइक कि ऐसे एफ ऑफ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई डिड, एंड ये मैंने स्टेटस पे लगाया एंड इंस्टाग्राम स्टोरी पे। एंड मैंने कभी भी कोई भी चीज किसी और के लिए नहीं लगाती हूँ। मतलब आई फील लाइक पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि लोग अगर कोई चीज अपने उस पे लगा रहे हैं तो बहुत बार दूसरों के लिए लगा रहे हैं, जैसे कुछ ऐसा स्लैंग लगा दिया या कुछ कोड डाल दिया तो उनके लिए डायरेक्टेड है। भाई तुम इतने मेन कैरेक्टर नहीं हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट शी थॉट कि मैंने वो स्लैंग उसके लिए लगाया है। मैडम ने देखी मेरी स्टोरी, मैडम ने देखा ओ माय गॉड मिताली ने मेरे लिए कैसे लगाया है कि मैं एफ ऑफ हूँ एफ ऑफ हो जाऊँ। सो ऑफ कोर्स फिर उसको रिप्लाई तो करना बनता ही था, तो उसने मुझे रिप्लाई में लिखा एफ यू बिच, ओके। सो दिस इज व्हाट शी सेड, एंड उसने मुझे ब्लॉक कर दिया वो लिख के। आई मीन द ऑडेसिटी टू इवन ब्लॉक समवन आफ्टर अब्यूजिंग देम, लाइक यू आर सो अफ्रेड कि वापसी में कुछ ना आ जाए जो तुमसे सहा ना जाए। सो दिस इज व्हाट शी डिड, एंड आई वाज लाइक कि ये क्या है, एंड मैं बिल्कुल भी गुस्सा ही नहीं हुई, मैं हंस रही थी। मैंने कहा What is this? What is this childish behavior? कि किसी ने तुम्हारे लिए कुछ लगाया भी नहीं है and you are taking it already on yourself कि ये मुझे ही बोल रही है। तब रात का समय था, मैं सोने जा रही थी जब, तभी मैंने देखा ये किसका मैसेज है। एंड फिर मैं अगले दिन स्कूल था तो मैं अगले दिन गई, मैंने उसको बताया अपनी दोस्तों को कि मैंने ना ऐसे ऐसे स्टोरी लगाई थी एंड इसने मुझे ये रिप्लाई किया। मैंने स्क्रीनशॉट तक ले लिया था उसका। एंड फिर उसके बाद मुझे ना जवाब तो देना था बिकॉज आई वाज लाइक ऐसे कैसे वो मुझे बोल सकती है जब मैंने उसको बोला ही नहीं और मैं ब्लॉक हो चुकी थी, तो मैं वहां पे रिप्लाई नहीं कर पाई। तो मैंने अपना कुछ भी ऐसा छोटा मोटू दिमाग चलाया और मैंने बहुत ही अजीब सा आइडिया ढूंढा जो कि था कि मैं लेटर लिखूंगी उसको ऑब्वियसली जब कोई तुम्हें गाली दे तो तुम उसको लेटर क्यों ना लिखो, तो मैंने उसको लेटर लिखा, बट इट वाज लाइक अ थ्रेट लेटर, ओके। तो हम तीनों ने मिलके कुछ कुछ तो लिखा लेटर पे, एंड मेरी हैंडराइटिंग ऑब्वियसली मैंने थोड़ी ऐसे बना के लिखी थी कि पता ही नहीं चले किसने लिखा है, एंड उसी के ही जवाब में लिखा जो उसने मुझे रिप्लाई भेजा था। एंड फिर वो लेटर मैंने उसके डेस्क पे रख दिया एंड हम तीनों वॉशरूम में से भागे, जैसे क्या कर दिया और जैसे बॉम्ब ड्रॉप करके भागे। उसके बाद उसको किसी ने बताया कि ये तुम्हारी डेस्क पे ना मिताली रख के गई है। एंड फिर उसके बाद छुट्टी हो गई, उस दिन हाफ डे था, एंड छुट्टी के वक्त वो लड़की आई मेरे पास एंड हम तीनों चल के जा रहे थे अपना नॉर्मली। एंड वो आई और मेरे से बोली सुनो तुमसे कुछ कहना है। अब मैं डिसेंट इंसानों की तरह बोल रही हाँ बताओ क्या कहना है। एंड वो ना मेरे से बोल के गई अगर वो लेटर तुमने नहीं लिखा है तो कोई बात, बट अगर वो लेटर तुमने लिखा है, एंड देन शी abused me, like abused my mother, and she gave me a like माँ की गाली, not the usual MC, she gave me some other गाली, and it was like really offensive, and I was like stunned for a second। मैं ऐसी हो गई कि ये क्या अवतार निकल आया इसका, because I have never heard her abuse before, and even to my mother, like how can you even drag your family into these small matters? I do not like abusing people, family, mother, sister, brother, father। एक सेकंड के लिए मैं ऐसी हो गई, मैंने कंफर्म किया अपनी दोस्त से मैंने सही सुना ना, इसने यही बोला ना, एंड दे वर लाइक हाँ इसने यही बोला। वो इतने एजिटेटेड हो गए, मैं भी इतनी एजिटेटेड हो गई, हम तीनों उसके पीछे भागे। तो हमारे स्कूल के पास ही पेट्रोल पंप है, मैं पेट्रोल पंप पे चिल्ला रही हूँ कि सुनो तुम मुझे क्या बोल के गई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है वो। और फिर मैंने उसको अब्यूज नहीं किया रिटर्न में, बिकॉज आई वाज लाइक मैं गाली नहीं दूंगी तुम्हें। मैंने उससे बोला भी देखो तुमने जो गाली दी है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे वो नहीं था एक्सपेक्टेशंस कि तुम माँ की गाली दोगी मुझे और मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। एंड शी वाज लाइक वो स्टोरी तुमने मेरे लिए लगाई थी ना, तुम मुझे ही बोल रही थी ना। मैंने कहा तुम्हारे लिए नहीं लगाई, तुम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो मेरे लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए क्यों लगाऊंगी स्टोरी। मैंने लिटरली उसको ये बात बोली, उसका मुंह थोड़ा सा ऐसा ऐसे ही हो गया कि अब क्या बोलूं मैं। और फिर मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए क्यों लगाऊंगी स्टोरी। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि जो तुमने ये सब किया है बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसे बोल बोल के मैं उसके पीछे जा रही थी, बट वो अपनी स्कूटी लेके शायद चली गई थी या कुछ तो हो गया, तो वो वहां से मतलब गायब हो गई थी। एंड इवन लोग भी देखने लग गए थे, बच्चे इधर उधर की क्या हो रहा है। एंड मैंने कभी ऐसे लड़ाई नहीं की थी, मतलब कभी मैंने अपनी आवाज इतनी तेज की ही नहीं थी स्कूल में या स्कूल के आजू बाजू। मैं हमेशा लड़ती हूँ तो घर पे ही लड़ती हूँ। मैं थोड़ी सी एम्बेरस भी हो गई थी, थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आ रहा था कि हाँ
बोल के दिखाओ तुम लोग। तो उस दिन फिर मैं घर गई, उस दिन हाफ डे था, मैंने अपनी बहन को जाके बताया क्योंकि पूरे ड्रामे के बारे में मैंने उसको बता रखा था। मैंने उसको बताया कि उसने ना मुझे ये बोला, वो बोला। उसने बोला कि तुम उसको सुनाओ अच्छे से। फिर उसी दिन कोचिंग भी थी हमारी मैथ्स की, और मैथ्स की कोचिंग के बाहर उसके जो सर थे, सर बड़े स्वीट थे। जब कोचिंग से निकल रहे थे तो मैं पहले आके खड़ी हो गई थी बाहर 5 मिनट पहले कि जैसे ये निकलेगी मैं इसको सुनाऊंगी तो जरूर। और फिर उसके बाद जैसे ही वो निकली, मेरे दोस्त भी थे, तो उन लोगों ने उधर से रोड ब्लॉक कर लिया और मैं इस तरफ खड़ी थी कि दोनों तरफ से अगर कहीं से भी गई तो मैं इसको रोक के जरूर सुनाऊंगी। और फिर वो, मैंने कहा मुझे तुमसे कुछ बोलना है, और मुझसे बोली मुझे कुछ नहीं सुनना है। एंड फिर मैंने उसको सुनाना शुरू किया कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसी ऐसी गालियां दोगी, लिटरली हाउ डेयर यू, तुम इतनी गिरी हुई हो, ये हो वो हो, कि अपने बबल से बाहर आओ, नोबडी केयर्स, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने बहुत सारा सुनाया और लास्ट में जाते जाते मैंने उसको सी वाली गाली दी थी कि ये हो तो। और फिर उसके बाद वो चली गई। एंड कट टू, फिर कुछ वीक्स बाद वो गायब सी हो गई, मतलब मेरे सामने। वो मेरे पीछे बैठती थी, फिर ना वो धीरे धीरे खुद ही ठीक हो गई। वो पहले तो बहुत एटीट्यूड में रहती थी, ऐसे दिखाती थी कि जैसे उसने हम लोगों को छोड़ा है, मेरे को तो मुंह ही नहीं लगाना इन लोगों को, ऐसे दिखाती थी खुद ही में। और फिर उसके बाद वो खुद पता है स्नीक इन होने की कोशिश करती थी, वो सिविल होने की कोशिश करती थी कि हमारे बीच में तो कुछ नहीं है। जैसे बाई चांस तुम्हारा पेन गिर गया हो, ठीक है, तो शील बी लाइक मिताली तुम्हारा पेन गिर गया है, नोबडी आस्क्ड यू ब्रो। वो लिटरली अगर तुम्हें किसी के बारे में केयर ही नहीं होती तो यू लाइक ठीक है गिरा होगा उठा लेगा खुद। बट वो ऑलरेडी खुद ही स्नीक इन होने की कोशिश करती थी। आई मीन नो कॉन्टैक्ट विद हर एनी मोर, बट या दिस इज वॉट शी वाज लाइक। एंड दिस इज वॉट माई फर्स्ट एवर फाइट विद अ फ्रेंड वॉज लाइक, कि पहले तो स्ट्रेंजर्स थे, फिर फ्रेंड्स बने, फिर वही मेरी एनिमी टाइप्स बन गई थी। तो दिस इज वॉट माई स्टोरी वॉज लाइक। आई होप यू गाइज डिडंट गेट बोर्ड, या मुझे अच्छे से बताना पसंद है कि थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कि क्या क्या हुआ, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया, तुम लोगों ने कुछ का कुछ समझ लिया और फिर वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो यू गाइज, एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। एंड अगर तुम लोगों को मजा आया हो स्टोरी टाइम में तो जरूर बताना, एंड लेट मी नो तुम लोगों को स्टोरी टाइम में ज्यादा मजा आता है या अगर मैं मिड स्टॉक पे वीडियोस बनाती हूँ वो ज्यादा मजा आता है। एंड लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।